सनातनियों तुम मर गए क्या, तुम सो गए क्या, इसको जेल भेजो, छछूंदर सी शकल है, भैंस है, ताड़का है, सुपरखा है, रावण की बहन है, इसका सर्वनाश होना चाहिए, ये असुर है, दैत्य है, राक्षसी है, पिशाचिनी है, जाने नए नए शब्दों से मुझे उपाधि दी गई। जूते मारने की बात करना, कपड़े उतार के नंगा नचाना, सड़क पर घेर लेना, या ये कहना कि तेजाब फेंक देंगे, आग में जला देंगे, जिस दिन मिल गई इलाज कर देंगे। और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी मेरे पति के सुसाइड की, और वो स्क्रिप्ट उनकी पूरी तरह से फेल हो गई। चलिए मानता हूं कि आपने उनकी भावनाएं आहत की है, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वही लोग एक तरफ कहते हैं कि भाई मंत्र से भस्म कर देते हैं, हमारे मंत्र में ये शक्ति है, वो शक्ति है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तमाम देवी देवताओं की शक्ति है उनके पास। तो उनको फिर ये संविधान और पुलिस की सहारा लेने की क्या जरूरत है? वो तो आपको मंत्र से भी भस्म कर सकते थे। मेरे मम्मी के पास पुलिस जाती है और कहती है कि आपकी बेटी कहाँ है, कि आप बताइए आपको क्या करना है। मम्मी ने मेरी सवाल किया कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और उनका अपमान किया है। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ने किसके खिलाफ अभद्रता की है, कि देवी देवताओं के, कि अपमान किसका हुआ है, कि देवी देवताओं का। तो मम्मी ने कहा कि उनको लाइए ना सामने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा देवी देवताओं को गाली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखी, बाबा साहब का जितना साहित्य है 21 वॉल्यूम, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे धर्म ग्रंथों की सारी पोल चिट्ठी पत्थरी सब खोल कर रख दी है। बाबा साहब का बस तुमने इतना पढ़ लिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जाके एक पत्थर की मूर्ति खरीद लाते हो, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर की किताब खरीद के लाओ ना, जरा उसको पढ़ो ना बैठकर, दो ना टाइम, लगाओ ना दिमाग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बोलने तक प्रतिबंध लगाते हैं। हमने बनाई 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई। निर्देश सिंह जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं और कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाता है, अरेस्ट निर्देश सिंह। तो आज क्या कुछ हुआ था, इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए निर्देश सिंह जी जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि निर्देश सिंह को मुरादाबाद पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? आखिर आपने ऐसा क्या अपराध किया है, क्या कुछ हुआ था? गौतम जी, जो पुलिस ढूंढने वाली बात आपने कही, ये पुलिस पर भी जो पागलों का झुंड है उनका दबाव था, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ना तो ये कानून को मानते, ना ये न्याय को मानते, और ना ही ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते। ये डरते हैं सवालों से। और बार बार इन्होंने कहा कि निर्देश सिंह ने अभद्रता की है, देवी देवताओं को टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है, हमारी भावना आहत हुई है। और जब पुलिस ने उसमें जांच की, देखा कि किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गाली दी है, मैंने किसी तरह की ऐसी अभद्रता की है कि किसी की भावना आहत हो सके। मैंने भी सीधे सिंपल सवाल किए हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है, जिसके बदले इन्होंने मेरे खिलाफ अभद्रता की है। मेरी तस्वीरें निकालकर मुझे जूते मारने की बात करना, मेरे चरित्र का हनन करना, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करना, समाज में मेरे खिलाफ नफरत फैलाना, बल्कि क्राइम ये लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो ऑफेंस बनता है, पर जो सवाल मैंने किए हैं, मेरी जो 6 दिसंबर 2025 की जो 24 की वीडियो है 6 दिसंबर की, उसमें मैंने गंगा के नहाने पर बात कही कि गंगा, जब एक पत्रकारों ने पूछा कि निर्देश जी आप गंगा नहाने नहीं जा रही, कुंभ नहाने नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि मैं कुंभ नहाने भैया क्यों जाऊं? कुंभ मैंने कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो देश को सजाने, संवारने और सुधारने का काम कर रही हूँ, तो मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ। और मैं किसी भी तरह से किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। मैं चोरी में विश्वास नहीं रखती, चुगली में विश्वास नहीं रखती, कोई अपराध नहीं करती, तो मुझे गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। गंगा नहाने की जगह है कि हम गंगा को शुद्ध करने के लिए सरकार से मांग करें, ये ज्यादा हमारे लिए गंगा में विश्वास की बात होगी। तो मैंने इसी तरह के बयान उस मीडिया के सामने दिए थे। जो मेरा वीडियो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एडिट करके, और कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, मेरे खिलाफ उस वीडियो को बनाया गया। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं जो भी बोलती हूँ उसको साबित करने की क्षमता रखती हूँ, और मैं अपने किसी भी बयान से वापिस नहीं होंगी। मैं अपने किसी बयान से उसको तोड़ मड़ोड़ कर उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी। जो मैंने बोला है उसको मैं तथ्य आधारित सामने साबित करने के लिए तैयार हूँ। पर ये जो लोग हैं, ये एक वर्ग विशेष के लोग हैं। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा था वो एक जाति विशेष के लोग थे जी, जिनके नाम के पीछे शुक्ला था, शर्मा था, तिवारी था, उपाध्याय था, सनातन था, हिंदू था, इस तरह के लोग थे। कोई भी उसमें से एक जाति विशेष को छोड़कर अन्य जाति के लोग नहीं थे, या फिर आईटी सेल के वो फर्जी अकाउंट थे जिन्होंने अलग अलग जातियों के टाइटल लगा करके अकाउंट बनाए हुए। तो मुझे जो टारगेट किया गया वो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ मेरे साथ। इससे पहले भी लगभग पिछले साल
इसी महीने में एक ट्रेंड और चलाया था मेरे खिलाफ अरेस्ट निर्देश सिंह का, उसके पहले भी जी। चलाया था। हर 6 महीने में मेरे खिलाफ कोई ना कोई इस तरह का ट्रेंड चलाया जाता है, मुझे अरेस्ट कराने की मांग की जाती है। अगर मेरे शब्दों में अभद्रता होती, गाली होती, तो क्या मैं अब तक मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो चुकी होती? क्यों नहीं होती मेरे खिलाफ कार्रवाई? क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना होने का कारण है कि मैं जो बोलती हूँ, जब पुलिस जांच करती है, मेरे साथ बातचीत करती है, तो सवालों के जवाब वास्तव में उनको लगता है कि तर्कपूर्ण बात है। और मैंने हमेशा कहा है, अगर ये लोग मेरे खिलाफ इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि देश में कानून है, सिस्टम है, न्यायपालिका है। आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस लड़िए ना, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में अगर मैं साबित हो जाती हूँ तो मैं जेल जाऊंगी। जेल मुझे भेजने की इतना उतावलापन क्यों है? निर्देश को जेल भेजने का उतावलापन क्या है? यूं ही थोड़ी ना कोई उठाकर जेल में डाल देता है। अरे आप कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हुए, जैसे मैं रख रही हूँ, चलिए कोर्ट में, आप अपनी इस बात को साबित करिए, मैं अपनी बात को साबित करूंगी। आप मुझे गलत साबित करिए, मैं खुद को सही कैसे साबित करूंगी ये मैं देखूंगी। लेकिन मुझे मेरे खिलाफ, एक महिला के खिलाफ नफरत फैलाना, जूते मारने की बात करना, कपड़े उतार के नंगा नचाना, सड़क पर घेर लेना, या ये कहना कि तेजाब फेंक देंगे, आग में जला देंगे, जिस दिन मिल गई इलाज कर देंगे, तेरा इलाज करेंगे, तुझे खेत में डालेंगे, ये कितनी, इससे पता चलता है कि न्याय की कौन लोग मांग कर रहे हैं, जिनके चरित्र में ही न्याय नहीं है। कौन भावनाओं की बात कर रहे हैं, जो सामने खड़ी महिला की भावना को ताड़-ताड़ करने के लिए, उसके चरित्र को नग्न और भद्दा वाहियात दिखाने के लिए कतई शर्म नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस उन लोगों को भी देखती है कि लड़की की अरेस्टिंग की मांग करने वाले लोग किस तरह के हैं, इनका खुद का क्या बैकग्राउंड है, इनकी खुद की क्या सोच है। तो निर्देश को अगर अरेस्ट कराने का इन्होंने जो पूरा इतना रोना मचाया, आप देख रहे होंगे कि रात दिन इन्होंने पूरा जोर लगाया, सनातनियों तुम मर गए क्या, तुम सो गए क्या, इसको जेल भेजो, छछूंदर सी शकल है, भैंस है और ताड़का है, सुपरखा है, रावण की बहन है, इसका सर्वनाश होना चाहिए, ये असुर है, दैत्य है, राक्षसी है, पिशाचिनी है, जाने नए नए शब्दों से मुझे उपाधि दी गई। तो मैंने तो किसी को किसी शब्द से उपाधि नहीं दी ना। मैं जैसे अपनी बात रख रही थी वो आज भी रख रही हूँ, और बार बार कहा कि भाई कि छुप गई, डर गई, मर गई, भाग गई, घर छोड़ गई। इनकी जो खीज है बस इतनी सी है कि सोशल मीडिया पर जो ये बकवास फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उस नफरत में जैसे कोई बोलता है या बोलने की हिम्मत करता है, उसे सब कुछ नहीं पता होता है, अपने बचाव के रास्ते नहीं पता होता है, कानून नहीं पता होता है, या साहित्यों में जो लिखा है वो किस संदर्भ में, कौन से साहित्य में लिखा है, अगर ये नहीं पता होता है, आधे अधूरे ज्ञान पे अगर कोई बात करने निकल जाता है और उसके मुंह से कोई बात निकल जाती है, करता तो बात सही है, बस उसे ये देना नहीं आता कि ये मैंने लिया कहाँ से है, क्योंकि वो खुद को पढ़कर उसे कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि वो उसको पेश कर सके, या फिर उसकी इतनी बैकग्राउंड नहीं होती कि वो पुलिस के साथ में जाकर अपनी चर्चा कर सके या अपने सवाल सही तरीके से अपने आप को पेश कर सके कि भी मैंने अगर ऐसा बोला तो इसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसे बहुत सारे मासूम लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज करा के उनसे माफी मंगवाई, उन्हें पुलिस से पकड़वाया, फोटो वायरल की कि देखिए हमने इसकी अकल ठिकाने लगा दी, हमने इसका सारा जोश निकाल दिया, अम्बेडकरवाद की बात करने चला था, जेल भिजवा दिया। ये सब चला के ये अपनी झूठी ताकत, फर्जी जो मुकदमे हैं उनके दम पर और गुंडागर्दी के दम पर पुलिस पे भी दबाव बनाते हैं जबरदस्ती का। पुलिस को खुद ये लोग कह रहे थे कि मुरादाबाद पुलिस बिक गई, मुरादाबाद पुलिस जो है झंडू है, ऐसे ऐसे ट्रेंड चलाए इन्होंने कि मुरादाबाद पुलिस शर्म करो। तो वो भी देख रही है कि किस तरह के लोग हैं, ये कैसे नागरिक हैं जो हमें शर्म भेज करके हमें जो है अरेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं पेश कर रहे कि इस लड़की की गलती कहाँ है, ये साबित नहीं कर पा रहे कि निर्देश गलत है। बस यही बात हो रही है कि निर्देश की बातों से हमारी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन निर्देश ने माफी नहीं मांगी तो ये इनकी खींच थी। पर निर्देश माफी जब मांगेगी ना, जब गलती करेगी, जब गलती होगी तो वो माफी मांगने में देर करेगी ही नहीं। लेकिन सही बात, तर्कपूर्ण बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस आधार पर अगर हम बात रखेंगे तो हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें देखकर लाखों करोड़ लोगों में तर्कपूर्ण बात करने की हिम्मत आती है, उनकी क्षमता पैदा होती है, वो लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। तो ये माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पुलिस के डर से दिखा करके, धमका करके। दूसरा भी आपने जो सवाल किया कि पुलिस मुझे मेरे घर पहुंची,
मेरे घर पुलिस पहुंची वहां जहां मेरे गांव में जहां मैं रहती नहीं हूँ। पुलिस को अगर बात करनी थी तो मेरे साथ सीधी बात करती। जब इतने सारे गाली गलौज के फोन आ रहे थे तो उस बीच में पुलिस का फोन क्यों नहीं आया मेरे पास? आना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने मेरे अकाउंट को छाना, अकाउंट पर देखा कोई ऑफेंस नहीं बन रहा था। जब कोई ऑफेंस नहीं बन रहा था तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। तो मुकदमा बनाने के लिए कोई ऑफेंस होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। उस आधार पर जब नहीं बना तो इन्होंने मेरे खिलाफ पुतले फूंके। मुरादाबाद पुलिस में मंझोला थाने को घेरा और इन्होंने मेरे खिलाफ वहां उनको बोला कि अगर नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे, इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर दंगा करेंगे, मुरादाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, यहाँ हम ऐसा कर देंगे, अगजनी कर देंगे, पुतला फूकेंगे, सड़क रोकेंगे। यानी एक लड़की की सही बातों से, एक महिला की सही बातों से तुम इतने आहत हो गए, उसे समझने की बजाय उसके खिलाफ तुम सड़कों पर तो उतर आए। लेकिन इस देश में ना जाने कितनी महिलाओं के रोज रेप होते हैं, उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरे कभी। इस देश में जाने कितनी बार दलितों के साथ अत्याचार अपराध होते रहे। पाखंड की आड़ में लोगों ने अपनी अपनी जानें तक दे दी, बच्चों की कुर्बानी ले लेते हैं लोग, खुद अपने बच्चों को जो है बाबाओं के कहने से भेंट चढ़ा देते हैं लोग। उस पर आप सड़कों पे नहीं उतरे कि मासूम जाने जा रही हैं पाखंड की आड़ में, क्योंकि दम नहीं है ना। तुम केवल सोशल मीडिया तक सोचते हो तुम्हें बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाए। तुमने एक ट्रेन चलाया और एक आदमी को जेल भिजवा दो, इतना आसान नहीं है। निर्देश जैसे लोग अम्बेडकरी विचारधारा में तप कर बड़े होते हैं, तो वो तुम्हारे शिकार बनने के लिए नहीं होते कि तुमने गोली फेंकी तुम्हारे शिकार बन गए। वो तुम जैसे लोगों की मानसिकता को भी पहचानते हैं और यही उनकी ताकत होती है कि वो उससे लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। सच बताऊं तो गौतम, आपको देखिए, जो पुलिस घर गई, पुलिस ने ये नहीं कहा कि हम लोग कहाँ हैं, बल्कि पुलिस सबसे पहले ये बोलती है गांव में जाकर के कि आपके बेटे ने जो है सुसाइड कर लिया है। तो घर वाले बोलते हैं कि सुसाइड कर लिया है, कैसे, कब, क्यों? हमें तो इस बात की कोई खबर नहीं है। तो बोले कि हाँ, आप घर में देखिए, दरवाजा खोलिए और अंदर कमरे में देखिए कि पंखे से उसकी डेड बॉडी लटक रही होगी। ये बात ऐसे पुलिस पुलिस बोलती वाले है। ने बोला? ये पुलिस वालों ने बोला कि उसने कोई ट्वीट किया है और ट्वीट पर उसने आत्महत्या की घोषणा की है। उसने इस तरह का ट्वीट लिखा कि मैं मरने जा रहा हूँ, देखिए अपने घर में जाकर के कहीं वो लटका तो नहीं पड़ा है पंखे से। तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा, भाभी जी ने कहा कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, उसकी पंखे पे लाश कैसे लटक रही होगी भैया? उसकी डेड बॉडी पंखे से तो जब लटकेगी इस घर में जब वो यहाँ रहता होगा। वो रहता ही नहीं यहाँ। और आपने कैसे कह दिया ये बात कि वो सुसाइड करेगा? हमारा बेटा तो सुसाइड नहीं कर सकता, वो तो इतना हिम्मती और इतना दूसरों को जीने की क्या कहते हैं, ऊर्जा देता है, वो कैसे मर सकता है? तो इस बात को सुनकर के दोनों पुलिस वाले घर से वापस चले जाते हैं। फिर वो गांव में पूछताछ करते हैं कि भी वो कैसा है, कहाँ मिलेगा। लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग पिछले 4-5 दिन से उस वक्त पर बाहर कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, उत्तराखंड में थे। और वैसे भी हम गांव में रहते नहीं है, हम दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में भी हमारा रहना जाना कम ही होता है। पूरे देश भर में प्रोग्राम होते हैं तो हम ज्यादातर सफर में ही रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि भाई सुसाइड की जो बात थी वो रात को 2:30 बजे ये लोग मेरे घर गए। इन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरे पति के नाम से घर गई पुलिस, जबकि केस मेरे पर था। ट्विटर पर ट्रेंड मेरे खिलाफ चल रहा था। बात उन्हें मुझसे करनी चाहिए थी, सामना मुझसे करना चाहिए था, सवाल मुझसे करने चाहिए थे, एफआईआर मेरे नाम दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। पर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी मेरे पति के सुसाइड की, और वो स्क्रिप्ट उनकी पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि वो तो जिस घर पर वो गए थे पते पर, उस पते पर रहते नहीं। जो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी पंखे से लटकी है, वो जो आदमी वहां रहता नहीं तो उसकी बॉडी कैसे पंखे से लटकी होगी? तो उनको लगा कि अब हमारा प्लान फेल हो गया। नहीं तो वो सुसाइड की स्क्रिप्ट लिख करके मेरे पति तक पहुंचते और मार डालते, एनकाउंटर करके कहते कि भैया उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। इस तरह से हो सकता था कि मेरे नाम, उनका मर्डर का चार्जेस मेरे नाम लगा करके मुझे भी जेल भेज देते। मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट को लिख रहे थे कि मैं भी मारी जाऊं, मेरी ताकत भी खत्म हो जाए। अब उसके बाद में हुआ कि अगले दिन, ये 19 जनवरी की रात का घटना है, 2:30 बजे की, जब पुलिस गई थी। अगले दिन सुबह 11 बजे फोन आता है मेरे पति के पास में कि देव कुमार जी बोल रहे हैं कि हाँ, कि भाई साहब आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं, आपने कोई सुसाइड नोट लिखा? तो बोले कि मैंने तो कहीं नहीं लिखा। ऐसा कहाँ लिखा और आप कौन बोल रहे हैं? बोले कि मैं दनकोट थाने से दरोगा बोल रहा हूँ और हमें खबर मिली थी कि आप सुसाइड करने जा रहे हैं, इसलिए हमने रात देखो पुलिस भी भेजी आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ये तो अच्छी बात है कि आपने मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस भेजी, लेकिन मैंने लिखा कहाँ है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ? मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो के अंत में लगा दूंगा। आपने जो भी कुछ टिप्पणी की या नहीं की, या क्या कुछ था कट करके लगाया या क्या कुछ हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि चलिए मानता हूँ कि आपने उनकी भावनाएं आहत की है, चाहे वो किसी भी
विषय को लेकर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वही लोग एक तरफ कहते हैं कि भाई मंत्र से भस्म कर देते हैं, हमारे मंत्र में ये शक्ति है, वो शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तमाम देवी देवताओं की शक्ति है उनके पास। तो उनको फिर ये संविधान और पुलिस की सहारा लेने की क्या जरूरत है? वो तो आपको मंत्र से भी भस्म कर दे सकते थे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आप ट्रेन चलाने की जरूरत क्या है, पुलिस को परेशान करने की जरूरत क्या है, पुलिस रात भर भाग रही है, क्यों जरूरत है, क्यों थाने में तुम्हें एफआईआर लिखवाने की जरूरत है। मैंने जो अगर अभद्रता की है और तुम कह रहे हो कि भगवान के खिलाफ टिप्पणी हुई है और भगवान में ताकत है, शक्ति है, तो और दूसरी बात जो एक जाति विशेष मेरे खिलाफ टारगेट कर रही थी, वो तो मंत्र भी जानती है, वो तो भस्म करना जानती है, वो तो समुद्र मंथन में भी वो अमृत का पान की हुई है और वो तो ग्रहों की चाल बदल देती है। तो मुझे मंत्रों से सजा क्यों नहीं देते? अगर तुम मंत्रों को उच्चारण जानते हो और उनमें शक्ति है, ताकत है, तो मुझे मंत्रों से सजा दो ना, मुझे उससे भस्म कर दो ना। क्या चुटकी बजा के भस्म क्यों नहीं कर देते? क्यों बेकार का थिएटर पाला है कि भैया थाने जाएंगे, मुकदमा लिखवाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, परेशान करेंगे और ऊपर से डिमांड की कि निर्देश का एनकाउंटर किया जाए। इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों को जब हम पैसे से भी नहीं बिकते, हम धमकाने से भी नहीं डरते, हम भगवान के डर से भी नहीं डरते, इनके मंत्रों से भी नहीं डरते और सबसे बड़ी बात कि इनके जो कानूनी दांव पेच है उनको अगर हम समझ जाते हैं, कानून सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो हमारे तथ्य से भी नहीं वो करते कि भी उन्हें हमारे तथ्य या हमारा सत्य नहीं चाहिए, उन्हें हमारी जुबान चाहिए, वो उसको काट देना चाहते हैं और वो कैसे कटेगी हर तरह का जो तरीका है वो अपनाते हैं। फिर लास्ट में उनके पास मेरे जैसे लोगों के लिए एक ही रास्ता बचता है कि एनकाउंटर करवाया जाए। ये क्योंकि ये चुप तो होगी नहीं, जब तक जिंदा रहेगी ये बोलेगी, क्योंकि हमारे जैसे लोग किसी लालच में भी नहीं बिकती हमारी जुबान, हम किसी डर से भी नहीं पीछे हटते। तो उनको लग रहा था कि अब इस निर्देश का जो है एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी जाए, वो चाहे कैसे भी हो। तो शुरुआत उन्होंने मेरे हस्बैंड से की और मेरे हस्बैंड को किस तरह से उन्होंने ट्रैप में फंसाने की और उनके घर जाकर के साजिश रचने की कोशिश की, उसकी एक ऑडियो क्लिप भी है। दरोगा के साथ बात करने का थोड़ा सा हिस्सा है जो रिकॉर्ड हो गया था। जी, मैं वो हाँ, लगाऊंगा इस आप वीडियो में। उसको सुनिए और उसको हाँ, वो जो हिस्सा है दरोगा से बात करने का, उसको सुनकर ही लग जाएगा कि किस तरह से एक शिक्षित नागरिक के खिलाफ एनकाउंटर की और सुसाइड की जो स्क्रिप्ट है कैसे लिखी जाती है। दलितों को, बहुजनों को हत्या करके उनकी हत्या को, उनके एनकाउंटर को सुसाइड कैसे दिखाया जाता है। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, रोहित वेमुला, पायल तड़ी, बहुत सारे लोगों को सुसाइड दिखाया गया, लेकिन सुसाइड दिखाया कैसे जाता है, उसको हत्या कैसे की जाती है और उसको बाद में सुसाइड में कैसे बदला जाता है, इसको अगर जानना समझना है तो मेरे हस्बैंड के साथ जो दरोगा की पुलिस की जो ऑडियो क्लिप है वो आप सुन करके समझ सकते हैं। अच्छा, एक और रही सवाल बात मैं मेरे भावना आहत करने की, एक और है गौतम जी, मेरे जी, मम्मी के पास पुलिस जाती है और कहती है कि आपकी बेटी कहाँ है, कि आप बताइए आपको क्या करना है। मम्मी ने मेरी सवाल किया कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और उनका अपमान किया है, तो इसलिए उनके खिलाफ हम लोग जो है एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है मुरादाबाद मंझोला थाने में और हम जो है उनसे बात करने आए हैं। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ने किसके खिलाफ अभद्रता की है, कि देवी देवताओं के अपमान किसका हुआ है, कि देवी देवताओं का। तो मम्मी ने कहा कि उनको लाइए ना सामने, उनको लाइए ना, आप तो हमारे जैसे इंसान हैं, आप तो हमारी बेटा हो, आप तो हमारे जैसे हो, आप काहे के लिए आए हो, और जिनके खिलाफ बोला गया वो क्यों नहीं आ सकते सामने, उनको लाइए। अगर आप उनको ले आए साबित हो जाएगा कि मेरी बेटी ने कुछ बोला है, वरना तो ये जातीय नफरत है, वो मेरी बेटी से नफरत करते हैं, हम जैसों को बोलना बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो आपको भेज रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं। तो जब मेरी मदर ने ये बात कही तो वहां लगा पुलिस वालों को कि भाई यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने और तरह के षड्यंत्र अपना करके ये कोशिश करी कि निर्देश को इस बार एनकाउंटर में फंसाया जाए। और ये बहुत अच्छे से इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत बढ़िया थी, लेकिन फेल इसलिए हो गई कि जिन जिन पतों पर ये गए, मेरे गांव के पतों पर, मैं वहां दोनों जगह नहीं रहती हूँ। वो इनका जो प्लान था कि इस तरह से हम बनाएंगे और स्क्रिप्ट को पूरा लिख करके तैयार कर लेंगे, पर हर बार लिखी गई स्क्रिप्ट सही नहीं बैठती है। मेरे साथ यही हुआ कि उनका दुर्भाग्य रहा और मेरा ये लक रहा कि जो उनकी स्क्रिप्ट जिस प्लेस पर लिखी गई उस प्लेस पर मैं मौजूद नहीं थी, वरना हो सकता था कि इस बार ये अपना खेल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर देते, मेरा एनकाउंटर भी हो जाता, मेरे पति को भी मार देते और जनता को ये लगता कि इसने भावना आहत करती, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ इतनी नफरत पहले ही फैला चुके थे। चारों तरफ ये हंगामा हो चुका था कि निर्देश को अरेस्ट किया जाए, निर्देश को अब जेल में होना चाहिए, निर्देश को अब इसका मुंह बंद होना चाहिए, इसकी आवाज बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चुभती है, बोलती है तो हमारे जो है कानों को चुभती है, इसका अब हम देखना ही बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब एक महिला देश के अंदर इतनी भारी पड़ रही है कि वो उसकी आवाज को भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये सब बातें, ये सब चीजें जो इन्होंने फैलाई, उस फैलाने के बाद में मेरे खिलाफ एक माहौल तो बन ही चुका था। अब ये था कि बस लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे और उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। बस अच्छा ये हुआ कि पॉजिटिव जो आज तक हम काम करते आए वो पॉजिटिविटी हमें बचाकर ले आई कि हम उनकी लिखी स्क्रिप्ट के प्लेस पर मौजूद नहीं थे, वरना हमारा हो सकता था कि उस दिन आखिरी दिन होता। आज मैं बात नहीं कर रही होती। जी, सवाल मैं आपसे ये लास्ट में पूछना चाहूंगा। एक ट्विटर, आप ही के ट्विटर मतलब आपके खिलाफ पोस्ट की गई ट्वीट है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, हालांकि वीडियो में मैं लगा दूंगा। इनका नाम है इंजीनियर शिवम कुमार और नाम के आगे हाथी का वो इमोजी लगा हुआ है, पता नहीं ये कौन है। कि बाबा साहब ने किसी देवी देवताओं को गाली या भावना आहत करने की बात नहीं की है, सिर्फ बाबा साहब ने इतना कहा है कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा देवी देवताओं को गाली। पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखी, बाबा साहब का जितना साहित्य है 21 वॉल्यूम, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे धर्म ग्रंथों की सारी पोल चिट्ठी पत्री सब खोल कर रख दी है। बाबा साहब का बस तुमने इतना पढ़ लिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो 3 नारे, क्योंकि उसको पढ़ना तो आसान है ना, हर बैनर पे हर पोस्टर पर लिखा गया है। पर बाबा साहब के 21 वॉल्यूम पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, जो तुम्हारे घरों में भी नहीं मिलेंगे, जो तुम खरीद भी नहीं सकते। तुम जाके एक पत्थर की मूर्ति खरीद लाते हो, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर की किताब खरीद के लाओ ना, जरा उसको पढ़ो ना बैठकर, दो ना टाइम, लगाओ ना दिमाग, बैठो ना एकांत में, समझो ना कि क्या लिखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा धज्जियां निर्देश उड़ा भी नहीं सकती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा तो धज्जियां निर्देश ने आज तक उड़ाई भी नहीं। अगर खुलकर उनको उड़ाने लगी तो जाने क्या होगा, जेल में डाल देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बोलने तक प्रतिबंध लगाते हैं। हमने बनाई 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बोलते हुए रोकते हैं कि उनको भी मत बोलो, जबकि वो बाबा साहब ने दी। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेके इन्होंने निर्देश जैसे लोगों ने कितने सारे मासूम युवाओं को जेल भिजवा दिया। कितने सारे लोगों के साथ जातिवाद हो रहा निर्देश की वजह से। अरे मूर्खों, निर्देश जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से देश में जातिवाद हो रहा है। निर्देश जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से मासूम लोग जेलों में भरे जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया। और जब निर्देश पैदा भी नहीं हुई थी, इस भारत के अंदर जातीय आधार पर इतनी यातनाएं दी जाती थी कि कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था। बैलों और पशुओं की तरह लाठियों से मार मार के उन्हें सड़कों से उतार दिया जाता था। अगर कहीं घुस जाते थे किसी के कार्यक्रम में भी तो झूठा खाना दिया जाता था। तो जो कहने वाले लोग हैं कि निर्देश की वजह से लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, तो ऐसे मूर्ख तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को फांसी पे चढ़ाते, पेरियार को फांसी पे चढ़ाते, रामस्वरूप वर्मा को फांसी पे चढ़ाते, ललित सिंह यादव को फांसी पे चढ़ाते, क्योंकि उन्होंने जो धज्जियां उतारी उतनी तो निर्देश उतार भी नहीं पाती। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान की वजह से आज मनुवादी तिलमिलाए पड़े हैं, और उन संविधान की वजह से ब्राह्मण को, बनियों को, जो अलग अलग जातियों के वर्चस्व में लोग थे, उनको भी अपराध करने पर जेल हो रही है। तो वो भी ये बात कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हमें अपराध करने के बाद में सजा मिल रही है। तो और इधर ये कहते हैं कि निर्देश के न्याय करने से, न्याय प्रिय बोलने से, उनकी लड़ाई लड़ने से उनको जो है जेलें हो रही हैं। अरे सच्चाई ये है कि निर्देश के बोलने से उनको हिम्मत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है, उनको जागरूकता मिल रही है। लाखों करोड़ों लोगों में हमने ताकत भरी, जो पाखंड को छोड़कर के आज अम्बेडकरवाद की लड़ाई लड़ रही हैं, जो पाखंड को छोड़कर के अपने बच्चों को विज्ञान और तर्कवादी बना रही हैं। निर्देश की वजह से आज करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं जय भीम कहने की हिम्मत रखती हैं। तुम ये सच्चाई तो नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर जलन है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है किसी के अच्छे काम को प्रोत्साहित करने का, तुम्हें हिम्मत नहीं है कि समाज की दलित वर्ग से आने वाली लड़की की तारीफ कर सको, क्योंकि तारीफ के लिए बड़प्पन चाहिए, समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, वो तुम करना नहीं चाहते। तुमने सदियों से जिन जातियों की बेटियों को दबाया, उन जाति की बेटियों को आज उठता हुआ कैसे देखोगे? बर्दाश्त ही नहीं होता। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से मासूम जेल गया, उसकी वजह से ये मुकदमा हो गया, ये हो गया, तो भैया ये बताओ, मेरे पैदा होने से पहले से मासूमों पर अत्याचार हो रहे हैं भारत के अंदर, आज तो फिर भी कम हुए हैं। अब बस इतना हो गया है कि अत्याचार जिसके ऊपर होता है वो पिटता नहीं है, वो हाथ पकड़ के रोकता है, मेरे पे क्यों मार रहा था, मेरी गलती बता। तो अब ये होने लगा है, ये इनको चुभता है कि निर्देश क्यों लोगों में कॉन्फिडेंस भर रही है, क्यों हिम्मत भर रही है। एक महिला होकर के ये इस बात से भी नहीं डरती कि मेरे चरित्र को कितना हनन किया जा रहा है, मैं इससे रुक जाऊं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए चरित्र कोई शरीर नहीं, मेरे लिए चरित्र इनका उछाला हुआ कीचड़ नहीं। मेरे लिए चरित्र तो वो है जो सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व में था, जो
जो उन्होंने पूरे जीवन उनके ऊपर हर तरह का कीचड़ फेंका गया, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका, उन्होंने शिक्षा का विचार नहीं छोड़ा, उन्होंने आगे बढ़ते हुए विचार को हमेशा सुरक्षित रखा, लोगों तक पहुंचाने का काम किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ा, लोगों की मानवता में हित में जो काम कर रही थी वो काम नहीं छोड़े। मेरे लिए चरित्र वो है। चरित्र वो नहीं है कि ये 2-2 टके के सड़क छाप इस तरह के लोग मेरे खिलाफ अगर ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो मैं इससे डर जाऊंगी। मुझे डर ही नहीं लगता। मुझे डर लगता है बस इस बात से कि बहुजन समाज इनके ट्रैप में आकर के कहीं अपने ही लोगों की कुर्बानियां लेने के लिए तैयार ना हो जाए। कई बार होता है कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं उसी में से कुछ मूर्ख निकल के दुश्मन की खेमे में चले जाते हैं और हमारे खिलाफ नफरत फैलाते हैं और हमारा समाज ये समझता है कि भैया ये तो अपना आदमी है, ये तो हमारा आदमी सही बोल रहा होगा। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि सही और गलत है क्या। अगर वो तुम्हारी लड़ाई वास्तव में लड़ रहा है तो वो बिकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो थोड़ी सी दबाव पे बदलाव नहीं करेगा अपने विचारधारा में। मेरे 13-14 सालों के काम करने के बीच में कितनी एफआईआर हुई, मैं आज तक जेल नहीं गई क्योंकि मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया, वरना छोटी छोटी बातों पर कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी, जेलों में पहुंचा दिया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे खिलाफ इतनी एफआईआर करने के बाद भी मुझे ये सोचते हैं कि मैं जेल जाऊं, मुझे प्रताड़ना की जाए, मुझे वहां मार दिया जाए या एनकाउंटर मुझे खत्म कर दिया जाए। पर ऐसा वहां तक पहुंच नहीं पाती बात। उससे पहले ही जब मेरे पास तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, एडवोकेट्स की टीम होती है, मैं खुद एक लॉयर हूं, तो मैं ये सब बातें सामने कर सकती हूँ बैठकर और पुलिस सेटिस्फाइड होती है कि बात सही है। तो इसलिए ये शिक्षित लोगों से घबराते हैं, सवाल करने वालों से डरते हैं, लेकिन इनकी घबराहट ये ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है क्योंकि मेरे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्देश केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, निर्देश जमीनी काम भी करती है। अब तक मैं लगभग 11,000 से ज्यादा गांवों में जाकर के कैडर कर चुकी हूँ। अभी भी मैं 1 हफ्ते में आई हूँ, लगभग 17-18 गांवों में मैंने कैडर किए और उन 17-18 गांव के कैडर अब इकट्ठा एक जगह हम 2 दिवसीय करने जा रहे हैं। तो मैं कोई वहां तक सीमित नहीं हूँ जहां तक ये ट्रेंड चलाते हैं। मेरी जड़ें जमीन में हैं, मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, काम करती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ, अपने जैसे लोगों को मांझती हूँ, उनमें उनकी प्राइड को तैयार करती हूँ, उनको ब्राइटनेस फुल करती हूँ कि वो चमकें, समाज में काम करें, जमीन पर भी करें और मीडिया पर भी दिखें। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप पे ये ट्रेंड चल रहा था तो हमारे लोग कहाँ थे? मैं नहीं जानता कि निर्देश सिंह कितना गलत थी, कितना गलत है। मैं ये सवाल आप सभी देखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हम अपने विरोधियों से क्यों नहीं सीखते कि वो एक बलात्कारी, वे एक हत्यारे, मतलब कि गुंडे बवाली को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बचाव के लिए ट्रेंड चला सकते हैं, तमाम पैरवी कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं, तमाम गोडी मीडिया लग जाती है। लेकिन जब अपने समाज के लोग किसी इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं या उनको ज़बरदस्ती फंसाया जाता है या भावना आस्था के नाम पर उनको जान से मारने की धमकी, जैसा कि निर्देश जी ने बताया कि आत्महत्या तक की स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज चुप क्यों बैठता है? आपको क्या लगता है कि अगर हम सभी इसी तरीके से अगर चुप रहे, हमें ये लगता है कि हमको इसमें क्या लेना देना, उसने बोला है, उसे वो भुगते, हमको इसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके की जो समाज में अपने परिवार की परवाह न किए हुए, अपने जान की परवाह न करते हुए, अगर समाज में बाबा साहब पेरियार, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के विचारों को अगर कोई रख रहा है पॉलिटिक्स के तरीके से घेर कर कि हाँ उसने उनके साथ तस्वीर खिंचा ली तो मैं क्यों बोलूं? अरे भाई इसलिए तो बोलो कि वो अपने समाज की है, अपने महापुरुषों की विचारों की पर चल रही है। तो ये सब चीजें पे चर्चा हम क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे ना एक कारण है गौतम जी, कारण है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर आए तो सब लोग बोले, लेकिन जब दूसरे पे आए तो हम चुप तमाशा देखें उस अंत तक कि जब तक वो मर ना जाए, कुर्बान ना हो जाए और मोमबत्ती लेके हम फिर निकले। हम तो इसके बहुत ज्यादा समर्थक थे, आंसू बहाएं, ड्रामा करें, मीडिया में खबर बनाएं, क्योंकि जब तक निर्देश बनेगी नहीं तब तक तो बहुजन मीडिया को भी मसालेदार खबर नहीं बनेगी ना। जब तक निर्देश जेल नहीं जाएगी, निर्देश गर्भ अवस्था में, अब मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूं, मैं ऐसी हालत में पुलिस के हाथ अगर लगती, उसको वो मुझे पीटती, मारती, प्रताड़ना करती, तभी तो मजेदार खबर बनती ना। तो उन लोगों के पास चटपटा मसाला नहीं बन रहा था, तो उनकी जो थिंक है, सोच है, वो इस लेवल तक बन गई है कि अब अपने लोगों को मरवा कर ही हम खबर बनाएंगे। ये समझते कि ये आंदोलन बचाना है, तो आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले जब जमीनी कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो तुम कैसे बच जाओगे भाई? आज मैं शिकार हूं, कल तुम शिकार बनोगे, कल तुम शिकार बनोगे, कल तुम्हारा पड़ोसी बनेगा, तीसरा चौथा पांचवा सारे मारे जाओगे। लेकिन इस बात की शर्म नहीं आती है इन लोगों को,
एक भी बहुजन यूट्यूबर जो अपने आप को कद्दावर यूट्यूबर ये और वो फलाना ढिमाका नाम लगाता है अपने आगे पीछे, एक का भी ट्वीट नहीं था। मेरे समर्थन में जिन लोगों ने चलाए वो छोटे ट्विटर हैंडल लोग थे। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिनको हजारों लाखों फॉलोवर मिलियंस में नहीं थे उनके 10-10 20-20 हजार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मेरी बात के साथ खड़े थे और वो मेरे पक्ष में वहां ट्रेंड में शामिल हो रहे थे कि स्टैंड विद निर्देश सिंह। लेकिन एक भी पत्रकार ने, एक भी सोशल मीडिया पर लिखने वाले ने, बोलने वाले ने, ऐसे किसी भी खास व्यक्ति ने नहीं चलाया जिसकी बात में लाखों लोगों तक जाती या आवाज उठती। क्यों नहीं चलाया? निर्देश से क्या डर है? निर्देश से कंपटीशन तुम्हारा नहीं है, वो दुश्मन से कंपटीशन करती है। अगर मैं ट्विटर पर आती हूँ, मुझे दिखता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्टिंग का वो चल रहा है या किसी व्यक्ति या किसी महिला या किसी भी अम्बेडकरवादी के खिलाफ कोई भी एक दुष्प्रचार चल रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी जाति धर्म का हो। अगर चल रहा है तो मैं बिना देखे इस बात के लिए समर्थन करती हूँ कि इसकी विचारधारा अच्छी है। और मेरे खिलाफ किस तरह का ट्रेंड चलाया गया कि अरे ये उसके साथ खड़ी है, अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, ये तो चंद्रशेखर के साथ खड़ी है, ये तो राहुल गांधी के साथ खड़ी। अरे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अभी मैं किसी पार्टी की सदस्य नहीं, पदाधिकारी नहीं, किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सभी पार्टियों के लोगों से मिल सकता है। अभी तो इनकी मंदबुद्धि में यही बात नहीं आई है कि सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी कोई पार्टी नहीं होती है तो वो सभी पार्टियों के लिए लोकप्रिय हो सकता है, वो सभी पार्टियों के साथ बैठ सकता है, समाज के हित की बात सभी पार्टियों के नेताओं से कर सकता है कि मेरे समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर डिस्कशन कर सकता है, उनसे अपने समाज की मांग जब सोशल मीडिया पर कर सकता है तो मिलकर नहीं कर सकता क्या? क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जो दबा हुआ था कम से कम थोड़ा सा और उठाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि निर्देश किस तरह का विचार लेके चलती है। लेकिन मेरे पक्ष में समर्थन ना करने वाले लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तुम अगर कल को तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मैं खड़ी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिखावटी नकली अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, साथ दूंगी, क्योंकि मुझे साथ देने में मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है। वो मैं तुम्हारे ड्रामे के लिए नहीं करती, वो मैं अपनी ईमानदारी के लिए करती हूँ। मेरी निष्ठा है अम्बेडकरवाद से, और अम्बेडकरवाद ये नहीं कहता कि अपने लोगों का एक एक करके गला कटवा दो और अकेले चमको। अम्बेडकरवाद कहता है कि सबका हाथ पकड़ के चलो, कोई मुसीबत में तो उसका साथ दो बिना ये जाने अगर तुम मुसीबत में उसे गरिया रहे हो तो तुम उसके साथ नहीं खड़े हो, उसे बाद में गरियाना। पहले समाज में उसकी अगर वो हो रही है बेइज्जती तो पहले उसे वहां से बचा के लाओ, पहले उसकी वहां प्रोटेक्शन करो, उसको निकाल के लाओ मुसीबत से, फिर उसको बैठ के समझाओ। लेकिन तुमने क्या एक ट्रेंड अपना लिया, अरे ये ऐसी बोलती है, जाने दो इसको, मैं भी चाहता हूँ ये जेल चली जाए। तो निर्देश को जेल भेजने की जो मंशा विरोधी रखते हैं उनमें से कुछ समाज के लोग भी गद्दार हैं जो निर्देश को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो ये मंशा है ये अभी इतनी जल्दी आसानी से पूरी नहीं होगी, निर्देश को बहुत लंबे समय तक काम करना है। तो साथियों, तमाम बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिएगा, और जो भी इस वीडियो में निर्देश ने सवाल किए हैं अपने बहुजन समाज से वे सभी जरूर इस चीज पे चर्चा करें, सोशल मीडिया पे लिखे, कमेंट में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि अगर जरूरत पड़ी कुछ सवाल अगर आपके होंगे तो फिर आगे मैं इनसे जरूर बातचीत करूंगा और उन सवालों को भी सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी का आभार। जय अजय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।